राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 35वां वार्षिक अधिवेशन गांधी भवन में संपन्न। प्रमुख सचिव समाज कल्याण थे मुख्य अतिथि। उत्तर प्रदेश में विकास के बढ़ते कदम, कर्मचारियों की भूमिका पर संगोष्ठी का किया शुभारंभ। अधिवेशन में सर्वसम्मत से राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारियों का 2 वर्ष के लिए निर्वाचन भी किया गया, जिसमें JN तिवारी लगातार 5वीं बार निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा नारायण जी दुबे वरिष्ठ उपाध्यक्ष, अरुणा शुक्ला सचिव, नितिन गोस्वामी कोषाध्यक्ष निर्वाचित किए गए। संविदा एवं आउटसोर्स कर्मचारियों के अंतर जनपदीय स्थानांतरण की घोषणा किया जा रहा है। अनुरोध है कि उपरोक्त महत्वपूर्ण मांगों पर अपनी अध्यक्षता में वार्ता के लिए सुविधानुसार समय तिथि निर्धारित कर अनुष्ठित करने की कृपा करें। मैं अरुणा शुक्ला, संयुक्त सचिव राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश का 35वां द्विवार्षिक अधिवेशन है, जिसमें कि IAS अधिकारी श्री डॉक्टर हरिओम जी, प्रमुख सचिव समाज कल्याण, मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। सभी अधिकारियों की तरह से उनका भी एक यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है समाज कल्याण विभाग में प्रमुख सचिव के रूप में, और हम लोग उनको अपने बीच पाके बहुत गौरव महसूस किए। और कर्मचारियों के संबंध में जो भी समस्याएं होती हैं वो बहुत ही संवेदनशीलता के साथ करते हैं। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सभी समस्याओं को अध्यक्ष जी के माध्यम से उठाता है और मुख्यमंत्री स्तर पे ले जा करके और हर समस्या का समाधान कराने का प्रयास किया जाता है। अब मुख्य समस्याओं में जैसे नगरीय परिवहन की समस्याएं हैं कि हर जगह पर जो है अलग अलग दिया जाता है कि किसी को कुछ वेतन दिया जाता है, किसी को कुछ वेतन दिया जाता है, तो उन सबको समान वेतन दिया जाए। बहुत लोग नौकरी से बाहर हो गए हैं, उनकी नौकरी की सुरक्षा के लिए सरकार कुछ व्यवस्था करे। आउटसोर्स कर्मचारियों की समस्याएं हैं। आउटसोर्स कर्मचारियों को बहुत कम वेतन मिलता है और उस वेतन में भी समय से वेतन नहीं मिलता है। 6-6 महीने 8-8 महीने कंपनियां वेतन नहीं देती हैं। उन समस्याओं पे चर्चा हुई और आश्वासन क्या देने से समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव थे, तो उन्होंने ये चीज़ कहा है कि मतलब अब इन समस्याओं पे त्वरित इसका निस्तारण किया जाएगा और ऐसा नहीं हो पाएगा। और बाकी तो अभी ACS कार्मिक की मीटिंग थी कल, तो उसमें भी हम लोगों ने इन सब समस्याओं के विषय में जो है काफ़ी डीपली चर्चा की है। तो उसमें अब कुछ दिनों में मिनट जारी हो जाएंगे और उस पर मुख्यमंत्री स्तर से उसका समाधान कराने का प्रयास किया जाएगा। नहीं, देखिए, मौजूदा सरकार की बात की जाए तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार कर्मचारी विरोध में काम कर रही है। जो भी नीतिगत निर्णय होते हैं उन पे विचार किया जाता है और राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उच्च स्तर पर ले जाकर जो है बातों को रखता है और जो भी बातें न्याय संगत होती हैं उनको माना जाता है। कर्मचारियों से अपील है कि सभी लोग संगठित हों और संगठित हो करके अपनी बात को रखें। और सबसे बड़ी जो इस समय ज्वलंत समस्या कर्मचारियों के बीच में है वो संविदा और आउटसोर्स का है। तो सरकार से तो हमारी यही अपील है कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके इस समस्या का त्वरित समाधान किया जाए, क्योंकि ये ऐसी समस्या है कि ये कोढ़ बन गई है कर्मचारियों के बीच में। और इस तरह की अनियमितता कि जो काम 90,000 का है उसको 10,000 में करा रहे हैं, यूथ पूरा खराब हो रहा है, पूरी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। तो उस पर सरकार से अपील है कि जिस तरह से अन्य कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उसी प्रकार से कर्मचारियों के हित में भी एक श्वेत पत्र लाया जाए और उसमें जो है वो संविदा कर्मचारियों को नियमित करने की व्यवस्था की जाए। आउटसोर्स कर्मचारी हैं तो आउटसोर्स कर्मचारियों को कुछ एक समय सीमा निर्धारित की जाए। ये हमारी मुख्य मांगों में है। पुरानी पेंशन बहाली के विषय में, पुरानी पेंशन अधिकार है कर्मचारी का। भाई अगर वो 60 साल की सर्विस देता है तो अगर पुरानी पेंशन उसको नहीं मिलेगी तो उसका बुढ़ापे का जीवन यापन कैसे होगा? कांग्रेस शासित कुछ राज्यों ने कर दिया है बहाल। वो देखिए, ये पहली चीज़ तो राज्य सरकार का मुद्दा नहीं है, ये केंद्र सरकार का मुद्दा है। इस पर भी हम लोग लड़ाई लड़ेंगे, परंतु जो सबसे पहली हमारी समस्या है आज की डेट में, पुरानी पेंशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन पुरानी पेंशन से भी एक महत्वपूर्ण चीज़ें निकाल के लाई है सरकार कि एक फिक्स वेतन दिया जाए, निर्धारित मतलब जो है पेंशन हो हमारी। अगर वो पुरानी पेंशन के नाम से ये है कि नहीं हम पुरानी पेंशन नहीं देंगे, तो नई पेंशन में एक हमें फिक्स हो कि हमें ये मिलेगा, तो उस पर भी कर्मचारी सहमति अपनी देने को तैयार है, उस पर हम संतुष्ट हो सकते हैं। JN तिवारी, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 35वां द्विवार्षिक अधिवेशन है।
35वां द्विवार्षिक अधिवेशन का मतलब ये कि पिछले 34 सालों से हम लोग लगातार करते आ रहे हैं और आज ये अधिवेशन 35वां हमारा है। अधिवेशन का उद्देश्य होता है कि प्रदेश के सुदूर अंचलों के जो कर्मचारी हैं उनको आज के दिन हम बुलाते हैं और साल भर तक जो कार्य हम प्रदेश स्तर पर करते हैं उसकी समीक्षा करते हैं अपने सदस्यों के बीच बैठ करके। उनकी जो समस्याएं होती हैं उनको सुनते हैं, नए सत्र के लिए मांग पत्र बनाते हैं और अधिवेशन में प्रदेश के किसी मंत्री किसी अधिकारी को बुला करके उनके सामने कर्मचारियों की बात करते हैं। आज के हमारे वार्षिक अधिवेशन में मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर हरिओम जो प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन है उन्होंने अपनी सहमति दी थी और वो आए हुए थे। डॉक्टर हरिओम वैसे तो समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव हैं और उनसे हमारी राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की अन्य विभागों की मांगों का कोई मतलब नहीं है, परंतु समाज कल्याण विभाग से संबंधित जो चीज़ें हैं वो उनके सामने रखी गई हैं। आज के सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन करना है। जो पदाधिकारी आज चुने जाएंगे अगले 2 साल तक वो काम करेंगे और जो कर्मचारियों से संबंधित मुख्य मांगे हैं जिसमें पुरानी पेंशन की बहाली है, कर्मचारियों की वेतन विसंगतियों पर निर्णय नहीं हो रहा है, रिक्त पद हैं वो भरे नहीं जा रहे हैं। कोरोना संकट काल के दौरान सरकार ने हमारा नगर प्रतिकर भत्ता काट दिया था, अब कोरोना खत्म हो गया है और प्रदेश सरकार के वित्त मंत्री का ये कथन है कि राजस्व वसूली में भी करीब 14% का इजाफा हो गया है। ये मुहिम थोड़ी सी रंग लाई है और मुख्यमंत्री जी के सामने एक प्रेजेंटेशन इस पर हो चुका है और सरकार इस पर काम कर रही है। कल अपर मुख्य सचिव कार्मिक के साथ हमारी बैठक थी। इस बैठक में उन्होंने अवगत कराया कि इस बात पर एक प्रेजेंटेशन मुख्यमंत्री जी के समक्ष हो गया है, दूसरा फाइनल प्रेजेंटेशन होना है, फिर आउटसोर्स कर्मचारियों के कल्याण के लिए कुछ कदम उठाए दिए जाएंगे। संविदा कर्मचारी हैं, संविदा कर्मचारियों को नियमित किया जाना है। 2001 तक संविदा कर्मचारी नियमित हुए थे, 2001 के बाद आज हम 2023 में हैं। 22 सालों में फिर संविदा के नियमितीकरण का कोई आदेश हुआ नहीं है, तो ये हम लोग मांग कर रहे हैं कि उनको किया जाए। प्रदेश के कर्मचारियों को कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए सरकार ने कह तो दिया कि हम कैशलेस इलाज करें, कार्ड भी बनाने शुरू कर दिए, कार्ड भी बनाए, बट वास्तविकता ये है कि अभी SGPGI या राम मनोहर लोहिया जैसे संस्थान हैं वहाँ जब कर्मचारी जाता है तो उसको इलाज नहीं मिलता है। वो कहते हैं हमारे यहाँ पैसा नहीं, पैसा खत्म हो गया। तो हमारा ये कहना है कि हम पैसे के अभाव में कर्मचारी हमारा दम न तोड़े, पैसे का आप जानो, कर्मचारी जाए और आउट ऑफ टर्न उसका इलाज